बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इज़ी कुरान विद अर्शिया। लास्ट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट किया था कि किस तरह रूट लेटर्स होते हैं, वर्ड्स किस तरह नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह उसी के कंटिन्यूशन और मैं सूरतुन नास का कर रहे हैं हम। बस कुल औज़ तक ही हम लोग ने सीखा है, इंशाल्लाह आगे के सीखेंगे। आज एक स्मॉल टॉपिक बट बहुत इट हेल्प्स अ लॉट इन ट्रांसलेटिंग द वर्सेस। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करें। यहाँ पे देखिए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। आज जो मैं भी यहाँ रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास जो दिख रहे हैं, उन वर्ड्स पे एम्फसाइज़ करते हुए इंशाल्लाह टॉपिक सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनोलॉजी अगर मैं कहूँगी तो मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी पोसेसिव फ्रेजेस। पोसेसिव फ्रेजेस कुछ भी नहीं है, किसी के पास कुछ पोसेस कर रहे हैं तो वो जुमला बनता है, उसके पास वो चीज़ है, दैट इज़ नथिंग बट ए पोसेसिव फ्रेज। मरियम की किताब, मरियम का घर, आयशा का घर, हामिद का घर, जो होते हैं ना हामिद की चीज़ का के जो होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द पोसेसिवनेस। अब वो मैं पहले भी बोली आप लोगों को, अब इट इज़ हामिद्स हाउस। अगर हामिद का घर होना तो हामिद का घर बोल के हम लोग लिखते उर्दू में। इंग्लिश में लिखना है तो इट आता है बीच, ईज़ आता है बीच में, इस तरह आता है। लेकिन अरबिक में सिर्फ ज़ेर ज़बर एंड, एक वर्ड के एंड में ज़ेर ज़बर से ही, ज़ेर ज़बर पेश से ही हम लोगों को ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो अब ज़ेर हो तो वर्ड के एंड में तक़रीबन मजरूर हो तो पोसेसिवनेस बताता है। ओके, क्या बताता है? पोसेसिवनेस बताता है। पेश हो तो क्या होता है? रफ़ा बताता है, सब्जेक्ट बताता है, काम करने वाला बताता है। लास्ट वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिए, उसमें भी मैंने, आप लोग अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब रहेंगे तो आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। मैं पिछले वीडियोस में भी बहुत क्लियरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी किया है, आप लोग प्लीज़ एक बार देखिए, बहुत मदद करेगा आपको इंशाल्लाह। अब यहाँ पे पेश हो तो सिंपल, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पेश हो तो काम करने वाला। जनरली एक दिमाग में एक बेस रख लीजिए, उसके बाद फिर बदलता है, लेकिन पहले दिमाग में ये रख लीजिए कि पेश से एंड हुआ तो रफ़ा, सब्जेक्ट काम करने वाला। ओके, अगर एक वर्ड के आखिर में ज़ेर रहे तो वो उसकी, इसकी, अब हामिद की किताब बोले तो इस तरह के फ्रेजेस में ज़ेर नज़र आता आपको। ओके, अब देखेंगे कैसे नज़र आता। जनरली हम लोग देखिए, जनरली यहाँ पे देखिए, खालिदु किताबी। अब खालिद की किताब लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? खालिद पहले आता, किताब बाद में उर्दू में। लेकिन अरबिक में जिसकी किताब है वो आखिरी में आता है, उसके पास जो चीज़ है वो पहले आता है। अगर मैं अरबिक टर्मिनोलॉजी में कहूँगी तो जिसके ओनर है, जिसकी चीज़ है, उसको मुदाफ़ इलैही बोलते हैं, और वो उसके पास जो चीज़ है, चीज़ को मुदाफ़ कहते हैं और वो चीज़ वाले को मुदाफ़ इलैही कहते हैं। ओके, अब खालिद की किताब अगर उर्दू में कहेंगे तो खालिद क्या है वहाँ पे? मुदाफ़ इलैही, किताब मुदाफ़ है। ओके, खैर छोड़ो, आप लोगों को अगर टर्मिनोलॉजी से नहीं मतलब है तो इट्स ओके। अब किताब खालिद, किताब खालिदिन, खालिद की किताब, खालिद के आखिरी में आप लोगों को ज़ेर नज़र आता। ओके, के वाले लफ्ज़ के आखिरी में ज़ेर आता है। ओके, कभी तनवीन भी आता है, जैसे जैसे हम लोग ट्रांसलेट, तनवीन इन द सेंस दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। ओके, इसको तनवीन कहते हैं। यहाँ पे दो ज़ेर नज़र आते हैं आपको। ओके, और हमेशा मुदाफ़ के आखिरी में तनवीन नहीं नज़र आता, सामने अल आता है कभी, लेकिन तनवीन नहीं नज़र आता मुदाफ़ के आखिरी में। नहीं समझ में आता, छोड़ो। किताब खालिद की किताब, मरियम की किताब है तो मरियम के आखिरी में ज़ेर नज़र आता आपको। ओके, अब वो किताब के आखिरी में क्या आता सोच सकते हैं, वो कभी ज़ेर भी आता, मोस्टली पेश आता। ओके, मोस्टली पेश आता, लेकिन कभी ज़ेर आता है। वो क्यों अभी हम लोग कुरान के एग्जाम्पल में देखेंगे। अब कलम हामिदिन बोले तो हामिद का कलम। ओके, फिर बोली ना अरबिक में
मुदाफ यानी ओनर लास्ट में आता है, उसके पास जो चीज़ है वो पहले आती है। अब की ट्रांसलेट करते वक्त सिर्फ की ही करना क्या, हम लोग बोले जैसा ट्रांसलेट करना क्या बोले, तो फिर उर्दू में देखिए जब किताब को रिफ़र करना है तो खालिद के पास किताब है तो खालिद की किताब, उसकी किताब हो। वही घर हो तो खालिद का घर बोलते हैं हम लोग। अगर हमें कहना है खालिद उसके लोग तो खालिद के लोग बोलते हैं। वो की का के जैसे उर्दू में बदलता है वैसे ट्रांसलेट करते वक्त अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वहाँ अरबिक में भी वर्स में बदलता है। ओके, अब और एक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे देखिए, कुल औज़ु बि रब्बिन नास, यहाँ पे रब्बिन नास नज़र आ रहा आपको। ओके, यहाँ पे रब्बिन नास यानी लोगों का रब, मलिकिन नास लोगों के मालिक। अब यहाँ पे देखिए फिर रब्बुन नास होने का रब्बिन नास कैकु है बोल के सोच सकते हैं हम लोग, क्यों है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, लोग रब जनरली रब्बुन नास होना चाहिए, मलिकुन नास होना चाहिए, इलाहुन नास होना चाहिए। अब उसका अगर ग्रामर में कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हुर्फ़ जर उसके सामने अगर यहाँ पे बी है, देखिए बी रब के सामने बी है, वो बी हुर्फ़ जर कहते हैं प्रीपोजिशंस, वो आए तो उसके बाजुक वाले वर्ड के आखिरी लेटर को ज़ेर में बदला देता। जनरली ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट जिसको प्रीपोजिशंस पता है। अब हम लोग को ग्रामर से वास्ता नहीं है, हम लोग को कैसा बोले तो आप लोग सीखिए, आज सीखे हैं कि ज़ेर हो तो के वाले लफ्ज़ उसके इसके वाले। ओके, दो लफ्ज़ बाजू बाजू आके अगर ज़ेर से एंड हुआ तो याद रख लीजिए, किताब खालिद, खालिद की किताब, इस तरह। अब देखिए, अब लोगों का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुल औज़ु बि रब्बिन नास कह दो, अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कि पनाह मांगो किसकी, रब की। कौन है वो रब, रब्बिन नास लोगों के रब से। अब कुछ यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन कराना है तो वो कौन है, रब्बुन नास रब है। लेकिन जब उस कुछ मांगने की हुक्म दिया जा रहा है तो मांगो अल्लाह के रब से आता, अल्लाह के रब से। वो अगर किस इंट्रोडक्शन कराते वक्त अल्लाह का रब है का आता है वहाँ पे। ओके, ये जब कुछ मांगने को कहा जा रहा है तो लोगों के रब से मांगो, बदलता है ना वो का के, इसी तरह बदलता है। ओके, बस इतना आप लोग दिमाग में याद रख लीजिए। अब देखिए, लोगों के मालिक ने बचाया, उसका मालिक आया था, लोगों का मालिक था वो बोलते ना हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट जनरली। इसी तरह यहाँ पे मांगने को कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की पनाह मांगो शैतान के वसवसों से बचने के लिए। तो कुछ काम का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पे, तो बिरब्बिना वो कॉन्सेप्ट। अब आप लोग बी आए तो को पेश जाके ज़ेर हुआ बोले, जैसा हम लोग को आता ना लोगों के रब से के आता है ना फिर वहाँ पे, इसीलिए वो पेश जाके ज़ेर होता। ये जनरली ट्रांसलेशन इज़, जैसे हम लोग उर्दू है अरबिक भी वैसी है, लेकिन हम लोग बस ग्रामर का ही माइंड में रखने से कई को हिरफ़े जर आया तो कई को ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ, इस तरह हम सोच के कंफ्यूज होते हैं, कुछ भी नहीं है। ओके, मलिकिन नास क्या है, मालिक है लोगों का, इलाहिन नास, नास यानी लोग, मालिक किंग, इलाहिन नास माबूद है लोगों का, वस मिन शर्री, ये मिन इंशाल्लाह फिर मैं करूँगी, वसवासिल खन्नास, वसवसे अल्लज़ी यस्विसु फी सुदूरिन्नास, सुदूरिन्नास यानी लोगों के सीनों में के वसवसों से बोले जैसा। फिर यहाँ पे बीच में आप लोगों को वाह नज़र आ रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी इंशाल्लाह। आज आप लोग इतना सीखे कि मुरक्कब इदाफ़ी कुछ भी नहीं है, पोसेसिव फ्रेज़ और का के वाले लफ्ज़ ज़ेर से एंड होते हैं। काम करने वाला शख्स, काम सब्जेक्ट मेन होता है, वो पेश से एंड होता है, लेकिन कभी वो पेश रहने का ज़ेर में भी बदलता है, कभी ज़बर में भी बदलता है। वो क्यों बदलता है, मैं उर्दू में जनरली ग्रामर में देखेंगे तो अगर उसके सामने हुर्फ़े जर प्रपोजिशंस, अब ये प्रपोजिशंस क्या है मैं इंशाल्लाह ये भी करूँगी। वो प्रपोजिशंस आए तो जब वो ज़ेर में बदलता है। ओके, फिर उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, कुछ रब अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो रब, लोगों का रब बोलते, लेकिन जब हम लोगों को कुछ हुक्म दिया जा रहा है तो लोगों के रब से, वो लोगों का रब जाके क्या होता है, लोगों के रब से आता है। इसी तरह
ज़बर ज़ेर का भी थोड़ा बदलावट आता है। ओके, यही कॉन्सेप्ट है, इजी है बहुत। इसी तरह रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, ज़िक्रुल्लाह अल्लाह का ज़िक्र, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, इस तरह आता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह आप इस तरह के वर्ड्स देखिए। अब ये वाव बीच अगर देखिए यहाँ पे, ये भी इंशाल्लाह अभी कर देती। मिनल जिन्नती वन्नास, यहाँ पे वाह क्या है, एंड बोले जैसा बीच में दो लफ्ज़ों, दो नाउन्स के बीच में आता है, तकरीबन एंड का ही होता है। कभी आप लोगों को कुरान में सामने वाव नज़र आता है, तब उसका ट्रांसलेशन होता है ख़सम। इंशाल्लाह ये लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट वीक करूँगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप जो भी सीखते हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये भी एक सदक़े जारिया है, इट इज़ ऑल्सो इबादा, एक वर्शिप है। डोंट हेजिटेट, वी नीड करेज टू कम फॉरवर्ड so that others may come forward, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.